नमस्कार साथियों, एक बार फिर से ही आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की क्लास का टॉपिक वही रहेगा, वॉइस के कुछ ऐसे एग्जांपल्स करेंगे आज की क्लास में जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। यानी मतलब कि देखना, एग्जामिनर अगर प्रो लेवल के क्वेश्चन बनाएगा तो यहीं से बनाएगा। वैसे तो सिंपल वॉइस आप लोगों के एग्जाम में आएगी, लेकिन प्रो लेवल के क्वेश्चन बनेंगे ना तो यहीं से बनेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आज की क्लास को देखकर, आज की क्लास के नोट्स बनाकर मेरा विश्वास है कि आप वॉइस को कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इस चैनल पे आपको फ्री इंग्लिश ग्रामर का बेंच चलाया जा रहा है, ठीक है ना। तो चैनल को यानी सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, सपोर्ट करना मत भूलना, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ऐसे क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, पटवार में भी पूछे जाते हैं, वीडियो में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और हाई कोर्ट एलडीसी में पूछे जाते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट एलडीसी, हाई कोर्ट 4th ग्रेड, है ना, और राजस्थान 4th ग्रेड, इन सब में ये पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को और क्लास को एंड तक देखना और चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना, मीन्स कि सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो आज की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन द क्लास विदाउट डिले। अब देखना, हो गया। अब देखना, वॉइस, पैसिव वॉइस ऑफ इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का क्या मतलब होता है? इंफिनिटिव क्या मतलब होता है? इंफिनिटिव का मतलब होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इंफिनिटिव है, ठीक है। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इंफिनिटिव है। तो इसकी ट्रिक क्या बनती है? भाई, इसकी ट्रिक बनती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इंफिनिटिव है। हेल्पिंग वर्ब से मतलब है कि आपको कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है इंफिनिटिव के लिए। अब देखना, इज एम आर, इज एम आर, वॉज वर, है ना, और हैज हैव और हैड, है ना, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन हेल्पिंग वर्ब्स का यहां पर यूज होता है, ठीक। अब देखना इसके एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल देखना कि आई एम टू हेल्प हिम, ये इसका एक्टिव वॉइस है। इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? ही इज टू बी हेल्प्ड बाय मी, ये इसकी पैसिव वॉइस होगी, ठीक है ना। ये इसकी पैसिव वॉइस होगी। वही है कि आपको क्या करना है, उन रूल्स को फॉलो करना है जो मैंने शुरू की क्लासेस में दिए थे, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको इंफिनिटिव के बाद में देखना, इंफिनिटिव के बाद में क्या आता है? इंफिनिटिव के बाद में आता है अगर सेंटेंस में इंफिनिटिव है, ठीक है, सेंटेंस में इंफिनिटिव है तो इंफिनिटिव में 2 आएगा, ठीक है। 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब कि इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखना दूसरा सेंटेंस क्या है। वी वर टू हेल्प सोहन, ये है। वी वर टू हेल्प सोहन, ये है। तो इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी? सोहन वाज टू बी हेल्प बाय अस, इसकी पैसिव वॉइस ये बनेगी। अब देखना कि यहां पर वी आया है। वी वैसे देखा जाए तो अपन ने इसको किसमें इंक्लूड किया था? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में इंक्लूड किया था ना, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में इंक्लूड किया था। अब देखना, इसकी पैसिव वॉइस है वो 2 तरीके से बन सकती है। एक तो इसको मतलब कि इसका ऑब्जेक्टिव रूप अपन यूज करेंगे, ठीक है, बाई के बाद में ऑब्जेक्टिव रूप यूज करेंगे। और दूसरी पैसिव वॉइस ये बनती है, अब देखना आगे,
दूसरी पैसिव वॉइस इसकी ये बनती है सोहन वॉच टू बी हेल्प। दूसरी पैसिव वॉइस ये बनती है, यानी अपन को अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को कंसीडर नहीं करना है, दूसरी पैसिव वॉइस ये बनती है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ऑप्शन देखना है, ठीक है, आप लोगों को ऑप्शन देखना है और कुछ नहीं देखना है। ऑप्शंस में अगर ये मिले तब भी सही है और ये मिले तब भी सही है, ठीक है ना। उसके बाद में देखना देयर प्लस इंफिनिटिव, अगर देयर के साथ में इंफिनिटिव जुड़ा हो तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है, तो इसकी ट्रिक देखना, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन यानी सब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव, इसकी मतलब एक्टिव वॉइस की ट्रिक ये बनती है। पैसिव वॉइस की ट्रिक क्या बनेगी, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसकी इंफिनिटिव की, ये इसकी पैसिव वॉइस की ट्रिक बनती है। अब देखना आगे, देयर इज नो टाइम टू लॉस, है ना, देयर इज नो टाइम टू लॉस, ये इसकी एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस क्या है, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, है ना, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। अब देखना, सुनो, जहां पर इंफिनिटिव आ जाए ना, देखना जहां पर इंफिनिटिव आ जाए, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं, जहां पर इंफिनिटिव आ जाए, यानी इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इंफिनिटिव है। अब जहां पर ये आ जाए तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसकी पैसिव वॉइस बनेगी और कुछ नहीं करना। देयर वेयर तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, तो इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, ठीक है, थर्ड फॉर्म आएगी, है ना। ये शुरू मतलब कि एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। अब देखना इट प्लस इंफिनिटिव, ठीक है, ये क्लास कब छोटी होगी और एंड तक देखना, है ना। देखो मेरी ये एडवाइस है आपको कि क्लास को एंड तक देखा करो भाई, बीच में स्किप करके मत जाया करो। जो ट्रिक्स बताता हूँ, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, वो फैक्ट से आप वंचित रह जाते हो, ठीक है। क्लास को एंड तक देखा करो, ठीक है, और ये क्लास वैसे ही आज छोटी रहेगी, ठीक है, तो आप एंड तक देखना इस क्लास को, ठीक है। और इस मतलब कि प्रो लेवल के क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो इसी क्लास में से बनेंगे, ठीक है। अब देखना आगे, इट प्लस इंफिनिटिव, ठीक है, इट अगर मान लो कि इंफिनिटिव के साथ में इट का यूज होता है सेंटेंस में, तो उसकी पैसिव वॉइस है वो किस तरीके से बनती है। अब देखना आगे, इसकी ट्रिक बनेगी इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी एक्टिव वॉइस की ट्रिक है। अब इसकी पैसिव वॉइस की ट्रिक क्या है, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जहां पर टू का यूज हुआ है वहां पर उसके साथ में बी का यूज करना इंफिनिटिव, ठीक है। अब देखना आगे, इट इज टाइम टू टेक लंच, ये इसके एग्जांपल है। अब देखना इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, इट इज टाइम फॉर लंच टू बी टेकन, ठीक है, इट इज टाइम फॉर लंच टू बी टेकन, ये इसकी पैसिव वॉइस है, ठीक है, ये इसकी क्या है, पैसिव वॉइस है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर दे सकता है, अगर प्रो लेवल के क्वेश्चन आएंगे ना तो मतलब कि ऐसे ही आएंगे तुम लोगों के, ठीक है ना। अब देखना आगे, पैसिव वॉइस इंफिनिटिव विदाउट टू, यानी इंफिनिटिव तो होता है, मतलब कि पैसिव वॉइस में इंफिनिटिव तो होता है लेकिन वो टू के बिना होता है। देखना इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, वही है रूल, और यूज ऑफ टू, यानी यूज ऑफ टू, अगर विदाउट टू आए तो टू का यूज करना है और थर्ड फॉर्म का यूज करना है ना, थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। तीसरा रूल क्या है, थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब देखना, आई सा हर सिंग ए सॉन्ग, आई सा हर सिंग ए सॉन्ग, ये इसकी एक्टिव वॉइस है ना, ये इसकी क्या है, एक्टिव वॉइस है। और इसकी पैसिव वॉइस क्या है बताओ, पैसिव वॉइस है, देखना इसकी पैसिव वॉइस है, शी वाज सीन टू सिंग ए सॉन्ग, ठीक है, शी वाज सीन टू सिंग ए सॉन्ग, ये इसकी पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो ऐसे भी सेंटेंस तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखना, जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, जो आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ और जो फैक्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना और प्रॉपर नोट्स बनाना और इन्हीं का रिवीजन करना, ठीक है। और देखो आपकी जो 4th ग्रेड की एग्जाम है काफी नजदीक आ चुकी है ना,
और स्पेशली ये रीट वालों के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। रीट वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आगे के टॉपिक भी मैं करवाऊंगा। पहले ये सोच रहा हूँ कि भाई ये जो 4th ग्रेड वाले है ना, जिनको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में दिक्कत है, वो मैं करवा दूं, ठीक है ना। आप देखना एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना पैसिव वॉइस विद अदर वर्ड्स कौन कौन से हैं। एक तो जैसे मान लो कि नथिंग है, लाइक है, वांट्स है, और एक मतलब कि एक ही सेंटेंस में देखना, जब एक ही सेंटेंस में, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होगा जब एक ही सेंटेंस में, यानी जब एक ही सेंटेंस में डबल इन्फिनेटिव हो, है ना, तो इसकी पैसिव वॉइस है वो किस तरीके से बनती है ना। कई बार क्या है कि डबल इन्फिनेटिव भी आ जाता है, तो डबल इन्फिनेटिव की पैसिव वॉइस है वो कैसे बनती है देखना। आप लोगों ने सिंगल इन्फिनेटिव में क्या लगा, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया ना, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही तो लगाया है ना पैसिव वॉइस में। तो मतलब डबल है तो डबल भी इसी तरीके से बनेगी, मतलब कि टू बी पहले आ जाएगा और टू बी बाद में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखना एग्जाम्पल वैसे इसकी ट्रिक क्या है, देखो इसकी एक्टिव वॉइस की ट्रिक है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस इंफिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें बस इतना ही है, आपको टू बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाना, ठीक है। और उसके बाद में ये अदर वर्ड्स है, जैसे नथिंग है, लाइक है, वांट्स है, और डबल इन्फिनेटिव आए तो आपको क्या करना, देखो दे हैव नथिंग टू गेन, ये एक्टिव वॉइस है ना। आगे देखना नथिंग इज, है ना, नथिंग इज टू बी गेन, ये इसकी पैसिव वॉइस हो गई। अब देखना दे हैव टू सी इट टू बिलीव इट, ठीक है ना। दे हैव टू सी, है ना, टू सी आ गया, और कौन सा आ गया, टू बिलीव, ये दो डबल इन्फिनेटिव है ना, डबल इन्फिनेटिव है, तो इसकी पैसिव वॉइस वैसे ही बनेगी जैसे सिंगल इन्फिनेटिव की बनती है। अब देखना इट हैज टू बी सीन टू बी बिलीव्ड, ठीक है। इट हैज टू बी सीन टू बी बिलीव्ड, है ना। हैज टू बी आया यहाँ पर क्या है, टू बी आया, ठीक है। तो सेम सिंगल इन्फिनेटिव की बनती है, उसी तरीके से डबल इन्फिनेटिव की भी पैसिव वॉइस बनेगी। तो ये भी कुछ एग्जांपल्स है, कुछ ट्रिक्स है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। स्क्रीनशॉट। अब देखना कई बार एग्जामिनर है वो आपको क्या देगा कि मतलब कि पैसिव वॉइस देगा, ठीक है ना, एक्टिव वॉइस देगा, और पैसिव वॉइस आप लोगों को पैसिव वॉइस वाला ऑप्शन ढूंढना है। और कई बार पैसिव वॉइस देगा और एक्टिव वॉइस वाला एक्टिव वॉइस वाला ऑप्शन आपको ढूंढना है। यानी मतलब कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है वो वॉइस ओवर से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो किस तरीके से बनते हैं, इस मतलब कि इसका एक ही तरीका है, वो क्या है कि आप ना केवल वो जो 5 नियम है ना, जो 5 रूल है वो याद कर लो आप लोग। कौन कौन सा है, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना, और उसके बाद में बाई का यूज करना, और उसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। ये 5 रूल आपको याद है तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो मैंने ट्रिक्स बताई है ना, जो मैंने ट्रिक्स बताई है वो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बाकी जो इसकी जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है वो भी मैं चलाऊंगा, ठीक है। अब देखना क्या होता है कि देखना ये इसकी पैसिव वॉइस है, एग्जामिनर आपको पैसिव वॉइस देगा और आपको ढूंढना क्या रहेगा, उसकी एक्टिव वॉइस ढूंढना रहेगा, ठीक है। तो देखना ए टाइगर इज किल्ड बाय द हंटर, ये इसकी पैसिव वॉइस है, तो इसकी एक्टिव वॉइस क्या होगी, द हंटर किल्स द टाइगर, है ना, द हंटर किल्स द टाइगर, ये इसकी एक्टिव वॉइस होगी। अब देखना ए बुक इज बीइंग रिटन बाय मी, ये इसकी पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो ये इसकी एक्टिव वॉइस क्या होगी, आई एम राइटिंग ए बुक, ये इसकी एक्टिव वॉइस है। और इसी तरीके से द इश्यू मतलब द इश्यू हैड बीन रेज्ड, है ना, हैड बीन रेज्ड। तो अब देखना यहां पर अपन बाई का यूज नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है,
तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाले सेंटेंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं। अब देखना, वी हैड रेज द इश्यू, ये इसकी एक्टिव वॉइस होगी, ठीक है। इसी तरीके से देखना आगे, सुगर इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स, ये इसकी पैसिव वॉइस है, और इसकी एक्टिव वॉइस क्या होगी, वी यूज शुगर फॉर मेकिंग स्वीट्स, ये इसकी पैसिव वॉइस होगी। क्योंकि यहाँ पर बाई का यूज नहीं हुआ ना, जहां पर बाई का यूज नहीं होए वहां पर ये समझ जाना कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को अपन वैसे नॉर्मली कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या है उसमें, है ना, ऑप्शंस क्या है। अगर अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया है तो वो राइट करना, और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है तो वो राइट करना, यानी दोनों ऑप्शन आपके एक साथ नहीं आएंगे, यानी एक ही ऑप्शन आएगा आपके लिए, ठीक है। तो इसकी एक्टिव वॉइस क्या है, वी यूज शुगर फॉर मेकिंग स्वीट, ये इसकी पैसिव एक्टिव वॉइस है, सॉरी, है ना। तो एक बार इनका भी स्क्रीनशॉट लो, मतलब आपको केवल इतना ही करना है, वाइसा वर्सेस से क्वेश्चन पूछते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनवा लेता है कई बार, यानी ऑप्शन दे देता है। तो मतलब उसके लिए केवल आपको ये 5 रूल है वो पकड़ने हैं, बाकी जो मतलब कि टेंस में क्या चेंज होता है, इंफिनिटिव में क्या चेंज होता है, ठीक है, और डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है तो उसमें क्या चेंज होता है, तो ये सारी की सारी क्लासेस, मतलब कि जितने भी पार्ट्स मैंने दिए हैं उनमें ये मैंने समझाया है आप लोगों को और याद करवाया है, ठीक है, याद करवाया विथ ट्रिक्स, है ना, ट्रिक्स के साथ में याद करवाया है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना कि ये मतलब कि ये वॉइस के चैप्टर की ये लास्ट क्लास है, ठीक है, ये लास्ट क्लास है। और यहाँ मतलब कि प्रो लेवल के क्वेश्चन बनेंगे ना तो इन्हीं में से बनेंगे, ठीक है, प्रो लेवल के क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं में से बनेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, ठीक है, सॉरी, नए टॉपिक के साथ में, और इससे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी करवा दूंगा इसके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक और सूचना है, वो क्या है देखना, अपना इजी इंग्लिश हब, ये एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, एक टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है जाकर, क्योंकि यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है, और यहाँ पर नोट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर क्लासेस की जानकारी मिल जाती है, और अन्य भी जानकारी मिल जाती है, ठीक है ना। तो आपको ये जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आप ही लोगों का चैनल है और आप ही लोगों को ये आगे बढ़ाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।